हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। तो आप भी इधर उधर भटकना छोड़िए और अल्लाह ताला की नेमतों यानी गौहरों के करिश्मों से इस्तेफादा कीजिए और आज ही हमसे रब्त पैदा कीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो या फिर कोई भी मुश्किलात हों, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। नाज़रीन आदाब, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी भी तरह की मुसीबत हो, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो, आप इस प्रोग्राम में शामिल होकर अपना सवाल करके उसका जवाब हासिल कर सकते हैं। अगर आप इम्तिहान में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं या इंटरव्यू में फ़ेल हो जा रहे हैं या आपकी जॉब नहीं लग रही है या कारोबार में तरक्की नहीं हो रही है, कारोबार में फ़ेल हो जा रहे हैं या आप किसी से लड़ाई झगड़ा हो जा रहा है या आप डिप्रेशन का शिकार हैं, तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन्हीं सब नुकात को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोग्राम की तश्कील दी गई है। आपके सवालों के जवाब देने के लिए और हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर एम रज़ा साहब, जिनको किंग ऑफ जेम्स के नाम से जाना जाता है। आप एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट हैं और हज़ारों लोगों की काउंसलिंग कर चुके हैं। तो नाज़रीन, ये आपकी और हमारी खुशनसीबी है कि डॉक्टर साहब एक बार फिर हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। आइए नाज़रीन, आप और हम उनका खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। नाज़रीन, आप भी अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस प्रोग्राम में कॉल करके अपने सवाल का जवाब हासिल करना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबरात पर कॉल कर सकते हैं, नंबर नोट कर सकते हैं और डॉक्टर एम रज़ा साहब से सवाल करके जवाब हासिल कर सकते हैं। जब आप सवाल करें तो सबसे पहले अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिएगा, अपना नाम बताइएगा, मकाम का नाम बताइएगा और तारीख़ पैदाइश बताइएगा, या जिसके बारे में बात करना है उनका नाम और उनके मकाम का नाम और तारीख़ पैदाइश। और जो हमारे हैदराबाद के नाज़रीन हैं वो हैदराबाद का नंबर नोट करके डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेके उनसे बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। और जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो एवरी वेडनेसडे यानी कि हर 4 शुम्बा को डॉक्टर साहब से सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक मुलाकात कर सकते हैं। और जो विजयवाड़ा के हमारे नाज़रीन हैं वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को डॉक्टर एम रज़ा साहब से सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मुलाकात कर सकते हैं। और जो बेंगलोर या आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं वो नाज़रीन डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी है कि जो हमारे दुबई या शारजा के नाज़रीन हैं वो चाहते हैं कि डॉक्टर एम रज़ा साहब से मुलाकात करें, तो वो रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं। दुबई का नंबर नोट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब 29, 30, 31 यानी कि 3 दिन दुबई में रहेंगे, आपसे मुलाकात कर सकेंगे। आप उनसे अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, उसके बाद मुलाकात कर सकते हैं। रज़ा साहब, आपने कई उन्वानात पर रोशनी डाली है, चाहे वो तालीम से मुतालिक हो या घर के हो, कारोबार, किसी भी तरह का उन्वान रहा हो, आपने हमेशा उस पर रोशनी डाली है और नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई है। आज मैं अपने नाज़रीन की तरफ से ये जानना चाहूँगा कि जो लोग डिप्रेशन में मुब्तला हो जाते हैं, दुनिया से एकदम कट जाते हैं, मतलब उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता, मायूस हो जाते हैं, उनके लिए ये जवाहरात का करिश्मा क्या करिश्मा दिखा सकता है, क्या मदद कर सकता है? ज़रूर है साहब। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं एम रज़ा आप लोगों का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। जवाहरात का करिश्मा एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर हर मसले का हल बताया जाता है, इंशाअल्लाह उसमें हल मिलता है, ज़िंदगी में खुशी मिलती है, इंसान को सुकून भी मिलता है। जैसे कि राय साहब का सवाल है डिप्रेशन को लेकर। डिप्रेशन यानी जहनी दबाव जो इंसान ज़िंदगी में आ जाता है, आजकल की दुनिया में कॉमन सी चीज़ हो चुकी है। अगर 10 लोगों को अगर ले लेंगे, 7 लोगों को मतलब 70% लोगों को ये प्रॉब्लम चल रहा है। बहुत से लोग आते हैं, क्यों मतलब वक्त की नज़ाकत को बता रहा हूँ मैं, बहुत से लोग आते हैं, हर किसी की ज़िंदगी में एक मायूसी छाई हुई है, परेशान है, डिस्टर्ब है, ज़िंदगी कहाँ लेकर जा रही है कुछ पता नहीं है, टेंशन आ जाता है, डिप्रेशन में पड़े हुए हैं, जहनी दबाव इतना है, उदासी ज़िंदगी में जी रहे हैं। यहाँ पर बता दूँ, नाज़रीन के लिए बताता हूँ, डिप्रेशन में कुछ थोड़ी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले जो चीज़ें होती हैं, जहनी दबाव होता है, इंसान खोया खोया रहता है, अकेलापन महसूस करता है, उदास रहता है, जीने की चाहत ख़त्म हो जाती है, सामने बहुत सी चीज़ें लेकिन कोई चीज़ पर ख्वाहिश नहीं आती, दिल नहीं लगता, मन नहीं लगता, खाने के ऊपर ध्यान नहीं रहता, सामने बच्चे हैं लेकिन बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं है,
शौहर खड़ा है, शौहर के ऊपर ध्यान नहीं है, समाज कैसे चल रहा है, ज़िंदगी में कैसे क्या कुछ हो रहा है समझ में नहीं आता। कभी कभी लगता है कि हम मौत को गले लगा लें, जीने का मकसद ख़त्म हो जाता है। बहुत से लोग आते हैं, आज के 3 दिन पहले हमारे पास एक क्लाइंट आए थे, हर किसी का एक मतलब क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन के साथ होता है अल्लाह ताला को ब्लेम करते हैं जी। डॉक्टर साहब हम तहज्जुद गुजार हैं, सुबह की नमाज़ पढ़ते हैं, ज़ोहर बजा लाते हैं, असर बजा लाते हैं, मगरिब ईशा नमाज़ पढ़ते हैं, पंजना नमाज़ पढ़ते हैं, हर दिन में एक कुरान का जूस ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन ना जाने मन में आज भी परेशानी है, उदासी है, शायद पता नहीं अल्लाह ताला हमारे साथ ऐसे क्यों कर रहा है। देखिए नाज़रीन, हर हाल में हमें भरोसा रखना है अल्लाह ताला की ज़ात पर, चाहे वो हमें खुश रखे तो भी भरोसा अल्लाह ताला की ज़ात पर। अगर हमारा इम्तिहान ले रहा है परेशानी में, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ हर इंसान की ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं, ये तो कॉमन सी बात है। शायद दुनिया के अंदर कोई एक ऐसा इंसान भी नहीं है जो कहे कि मैं खुश रहता हूँ, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि आपको एक इंसान भी खुशहाल मिलने वाला नहीं है जो हर तरह से खुश है, लेकिन किसी ना किसी ज़िंदगी में परेशानियां आती हैं, गुजर जाती हैं। देखिए गर्मी का मौसम आता है, थोड़े दिन आपको मतलब पेशेंस से रहना है, सब्र करना है, बाद में मौसम बदलेगा, ठंडा का मौसम आएगा, हवा का मौसम बदलेगा। अगर इंसान का अंदाज फिक्र ये हो कि मेरी ज़िंदगी ये है, यहीं पर ख़त्म होना है, अल्लाह ताला ने हमारे ज़िंदगी में परेशानियां लिख दी। अगर इंसान सोच ले यहाँ पर इंसान की ज़िंदगी को जिस तरह लकड़ी को दिमक खा जाती है, उसी तरह की ज़िंदगी को इंसान की सोच खा जाती है। सोच को बदलना है। अभी हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन, जहनी दबाव, दिमाग के ऊपर जो दबाव बढ़ता है, इंसान को सबसे पहले उदासी छा जाती है, ख्वाहिशात के ऊपर से मन निकल जाता है, इंसान बेचैन रहता है, हैबत खा जाता है, घबराहट रहता है, नींद नहीं आती, खाने में मन नहीं लगता, ये तमाम वजूहात जिंदगी में चलते हैं। इसकी मेन वजह है यहाँ पर देखिए आप, हम बहुत से लोगों को जो होता है ना, अल्लाह ताला जब इम्तिहान लेते हैं, इम्तिहान के बाद आपको अच्छा रिजल्ट मिले, जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर रहा सवाल जवाहरात करिश्मा कैसे हेल्प कर सकता है। जवाहरात में जो होता है एक है मेडिकल जमोलॉजी कहा जाता है, जिसमें इस बीमारी को भी ख़त्म किया जा सकता है। हमने इसमें अप्लाई भी किया है, बहुत से लोग सुकून से हैं। शायद आप हमारा प्रोग्राम जब देखते हैं, जो रेगुलर हमारे जो कॉलर्स हैं उनको तो मालूम ही है, लोग कहते हैं जैसे हमने अंगूठी पहनी थोड़ा सुकून महसूस हुआ है, अच्छी नींद लगती है, हमें खुशी आती है, हम हैप्पी हैं, थोड़ा परेशानी ख़त्म हो चुकी है। डिप्रेशन का आना भी सितारों की गर्दिश है, ये कुछ दिनों के लिए रहता है। अगर जब किसी को आपके घर में कोई परेशान है, इस तरह की प्रॉब्लम अगर मतलब गुजर रहा है, उससे बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पर छोटी सी मिसाल, अभी मैं बता रहा था, मौसम की बात कर रहा था। अभी क्या है, मार्च का महीना, हम तो हैदराबाद से प्रोग्राम दे रहे हैं। हैदराबाद की बात बता दूं, अभी इतनी गर्मी चल रही है, आने वाले दिनों में 50 डिग्री बता रही है। इतनी गर्मी रहने के बावजूद इंसान ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कैसे? पैसे रहने वाले क्या कर रहे हैं, एसी का इस्तेमाल किए हुए हैं, एयर कंडीशनर लगाए हुए हैं, कुछ लोग कूलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग फैन लगाए। मतलब इंसानों ने अपने जीने के लिए, अपने ज़िंदगी को मतलब आसान बनाने के लिए, ज़िंदगी में खुशहाल रहने के लिए ये तमाम चीज़ों को बनाया हुआ रखा हुआ है। यहाँ पर छोटी सी मिसाल से बस बता देता हूँ मैं, जब हमारे घर ज़िंदगी में गर्मी है, परेशानी है, मुश्किलात, उससे बचने के लिए हम जब हवा का इस्तेमाल करते हैं, क्यों ना जब हमारी ज़िंदगी में से परेशानी आ जाए, उससे बाहर निकलने के लिए मेडिकल जमोलॉजी, जिसे जवाहरात कहते हैं, इंशाअल्लाह ताला इसे इस्तेमाल करने से ज़िंदगी में खुशी मिलती है। इस परेशानी को दूर किया जा सकता है, इंसान खुशहाल रह सकता है। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इससे बाहर निकलने के लिए अल्लाह ताला की नेमत उज़्मा कहते हैं जवाहरात, इसे इस्तेमाल कीजिएगा, ज़िंदगी में खुशहाल रहिएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जो हमारे नाज़रीन की हिम्मत अफजाई करी है। मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन ने ये चीज़ नोट कर ली होगी। नाज़रीन, प्रोग्राम में पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से, उनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं जाहिद बोल रहा हूँ दुबई से। नाम फिर से बता दीजिए। मैं जाहिद अली बोल रहा हूँ। जी जाहिद अली, दुबई से बात कर रहे हैं। जी 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 जाहिद साहब, आपका खैर मकदम है। आपको अपने बारे में बात करना है? जी जी जी। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 23/10/1983। 23/10/1983। वक्त बताएंगे अपनी पैदाइश का? ये तकरीबन शाम के 4 बजे। शाम के 4 बजे। प्रोग्राम कैसा लग रहा है जाहिद साहब आपको? जी बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, इसीलिए मैंने अभी आपको कॉल किया है। और मुझे ये ऐसा, मैं अभी पूरी तरह से बात नहीं सुन सका,
लेकिन मुझे ये लगा कि डॉक्टर साहब दुबई तशरीफ ला रहे जी हाँ, जी हाँ, 29, 30, 31 मार्च 3 दिन वहाँ पे रहेंगे। आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं, पहले बात कर लीजिएगा, अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। नंबर जो है दुबई के लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं, आप नंबर नोट भी कर सकते हैं, 0580279799, इस पर आप बात कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम जाहिद अली साहब। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं आपकी। कैसे हैं आप? मैं बहुत मुंतजिर हूँ, मैं आपसे बात करने के लिए। आप तशरीफ ला रहे हैं दुबई? इंशाल्लाह इसी महीने के 29, 30, 31, 29, 30, 31 3 दिन वहाँ पर रहेंगे। चाशुम्बा, जुमेरा, जुम्मा, ये 3 दिन वहाँ पर हम 2 में इंशाल्लाह ताला रहेंगे। आपसे मुलाकात भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। जी जी, मैं बहुत ख्वाहिशमंद हूँ रजा साहब आपसे मुलाकात की, और मैं चाहता हूँ कि दुबई में आपसे मुलाकात हो जरूर। ज़रूर मेरे भाई, इंशाल्लाह। देखिए, आपने दुबई से कॉल की, इंशाल्लाह हम वहाँ पे मुलाकात भी करेंगे और आपको डिटेल में बताएंगे भी आपके बारे में। लेकिन अभी जो आपने डेट ऑफ बर्थ दिया है उसके हिसाब से अगर देखा जाए, जन्मदिन है, संडे के दिन जन्म हुआ है आपका, और जायचे के हिसाब से अगर देखा जाए, मेहनत बहुत करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता, सितारों की गर्दिश में अभी तक लाइफ में स्टेबल लाइफ नहीं है, जॉब की प्रॉब्लम है, जॉब में थोड़ा परेशानी है, थोड़ा इनसिक्योर जॉब करते हैं, सुकून नहीं मिल रहा है, डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, आपको ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, डेवलपमेंट भी रुका हुआ है, तरक्की रुकी हुई है, क्योंकि जुपिटर कमज़ोर, जब जुपिटर कमज़ोर हो जाता है तरक्की कट जाती है, इंसान की ज़िंदगी में फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाते हैं। साथ में सन कमज़ोर, जिसमें क्या होता है, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, डेवलपमेंट रुका हुआ, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लूजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब थोड़ा हिम्मत भी हार जाते हैं। कभी कभी लगता है कि मैं यहाँ पर रहूँ या इंडिया वापस चले जाऊँ, अपने आप में सोच आ जाती है। ये तमाम परेशानियाँ आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं 2014 नवंबर से, और थोड़ा आगे जाएंगे, इसको रोक सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ख़त्म करने के लिए आपको चाहिए येलो सफ़ेर, पुखराज कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। मज़ीद मालूमात के लिए इंशाअल्लाह ताला 29, 30, 31 चाशुम्बा, जुमेरा, जुम्मा, ये जो लास्ट वीक रहेगा इंशाअल्लाह ताला इस मार्च का, तो हम वहाँ पर रहेंगे, तो मुलाकात कीजिएगा, ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मेरा नाजिया परवीन है। नाजिया परवीन, जी कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी हम इलाहाबाद से बोल रहे हैं। जी, अपने बारे में बात करना है आपको? जी जी जी। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ। 31 अक्टूबर। जी 31 अक्टूबर जी 1987। 1987। वक्त बताएंगे अपनी पैदाइश का? जी जी। जी शनिचर का दिन, जी। वक्त 10:30 बजे। 10:30 बजे रात में या सुबह? रात में। रात में। प्रोग्राम कैसा लग रहा है नाजिया साहिबा? जी बहुत अच्छा लग रहा है। आप कब से ये प्रोग्राम देख रही हैं? जी हमें देखते हुए 1 महीना हो गया। जी डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या जानना चाहती हैं आप अपने बारे में? डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम नाजिया परवीन साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ मैं। आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, बताएंगे आप? जी जी। आपके जायचे में थोड़ा हाउस ऑफ कोऑपरेशन डैमेज है, शादी की लाइफ को लेकर थोड़ा परेशानी दिखा रही है। जी मुझे पहले आपसे क्वेश्चन करना था डॉक्टर साहब। बताइए। कि जैसे जी मैं मुझे बताना था कि मैं बीमार रहती हूँ, मेरे कामों में रुकावटें आती हैं। ओके। और मैं गवर्नमेंट जॉब करना चाहती हूँ, मेन पर्पस ये है, करना चाहती हूँ, लगी हुई हूँ, काम हो नहीं पा रहा है। ओके। इससे पर्पस जरूर बताएं। सबसे पहले आपके जायचे में बता दूं, सेहत भी खराब है, न्यूरोलॉजिकल ट्रबल कहा जाता है, कमज़ोरी बहुत है आपके अंदर। दूसरी बात है, आप गवर्नमेंट जॉब करने की ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के इम्कानात बहुत कम दिखा रहे हैं। जायचे में वो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सितारों की गर्दिश में जॉब करेंगी, प्राइवेट सेक्टर में आप इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगी, वो भी बता रही है। टीचिंग फील्ड में जाएंगी, आप एक अच्छी टीचर साबित होंगी, एजुकेशन फील्ड आपके लिए अच्छा मुफीद रहेगी। साथ में हाउस ऑफ कोऑपरेशन डैमेज, और जहाँ पर शादी की प्रॉब्लम दिखा रही है, डिस्टर्बेंस दिखा रही है, शादी में रुकावटें, शादी के बाद परेशानियाँ, ये दोनों दिखा रही हैं। जिसमें क्या होता है, एक तरफ से है हेल्थ की परेशानी, दूसरी तरफ से जॉब की परेशानी, तीसरी तरफ से शादी की परेशानी। एक तरफ से प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स दिखा रहे हैं, साथ में पर्सनल प्रॉब्लम्स दिखा रहे हैं, हेल्थ की भी इश्यूज दिखा रहे हैं। इन तमाम को ख़त्म करने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए एक कैट है, कैट से कहते हैं लहसनिया भी कहा जाता है, बिल्ली की आंख की तरह होती है। साथ में एक गोमेद हैसनेट कहते हैं, ये दोनों बनाकर गले में लॉकेट पहनना है, क्योंकि
आपके सितारे एक जगह पर जमा हो चुके, अरेस्ट हो चुके हैं, जहाँ से क्या होता है, इंसान कमज़ोर रहता है, थोड़ा पतले रहना, ना ताकती कहते हैं, कमज़ोरी ज़्यादा रहती है, कभी कभी थोड़ा चलने से भी थोड़ा दम फूल जाता है, बात करने नहीं होता, थोड़ा मतलब ज़्यादा ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी आ जाता है, कमज़ोरी ज़्यादा दिखा रही है, साथ में जॉब की प्रॉब्लम दिखा रही है, साथ में शादी की प्रॉब्लम, ये तमाम मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में दिखा रही हैं, जिसकी मेन वजह है हम जो बता रहे थे सितारों की गर्दिश में आना, ये मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में है। इसे बाहर निकलने जैसे हमने कहा कैट से ही कहते हैं, साथ में गोमेद जिसको इंग्लिश में हैसोनेट कहा जाता है, दोनों बनाकर पहनने से इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रही हैं? मैं बेंगलुरु से परवीन ताजकर को बात कर रही हूँ। हमारे परवीन बच्चे के बारे में बात करना था। बच्चे का नाम बताइए। अमन पाशा। जी अमन पाशा। अमन पाशा। हाँ जी उनकी तारीख पैदाइश 3 जनवरी जी 2002। 3 जनवरी 2002। टाइम बताएंगे उनकी पैदाइश का? मगरिब का टाइम, मगरिब का वक्त। जी प्रोग्राम कैसा लग रहा है परवीन साहिबा? प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। कब से देख रही हैं प्रोग्राम? जी हमें बहुत रोज से देख रही हैं, कॉल करते थे नहीं लग गया, आज कॉल लग गया। जी आप खुश नसीब हैं कि आज आपका कॉल लग गया। डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं अपने बेटे के बारे में। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। वालेकुम सलाम साहब। ऐसा ये हमारा तुम्हारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिन से कॉल करना कर कुछ चाहते थे हमें, आज कॉल लग गया साहब। हेलो हाँ सुन रहा हूँ, बताइए। हमारे बच्चे के बारे में बात करना था। आपके बच्चे के बारे में बात करना चाहते हैं, थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर है, थोड़ा जहनी तौर पर कमज़ोर रहता है, भुलापा ज़्यादा है, पढ़ाई में थोड़ा नाकामियाँ पीछे पड़ जाती हैं, तो डिस्टर्ब रहते हैं, थोड़ा खोया खोया रहना, एहसास कमतरी, थोड़ा टेंशन ज़्यादा ले लेता है। पढ़ाई के मामले में बता दूं थोड़ा मुश्किलात दिखा रही हैं, क्योंकि जायचे के हिसाब से थोड़ा हाफिज़ा कमज़ोर है, पढ़ता है लेकिन जितना पढ़ाई करता उतना मार्क्स नहीं मिलता, साथ में थोड़ा हिम्मत कम रहती है, कमज़ोरी भी ज़्यादा है, खाने पीने में भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान नहीं रहता, थोड़ा चिड़चिड़पन ज़्यादा रहता है, गुस्सा ज़्यादा, जल्दबाज रहता है, शार्ट टेम्पर रहता है। इन चीज़ों को ख़त्म करके ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, आपके बच्चे को कामयाब बनाने के लिए आपको चाहिए एक येलो सफ़र पुकराज कहते हैं, साथ में याकूत 3 कैरेट का, दोनों मिलाकर पहनाइएगा। ये पहनाने के साथ साथ एजुकेशन फील्ड में बता देता हूँ, टेक्निकल फील्ड में लेकर जाइए इंशाल्लाह ताला, जिसमें कामयाबी मिलेगी, ज़िंदगी में खुशहाल रह सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपके खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन बैक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स, एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट, बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब एक बार फिर आपका खैर मकदम हमारे स्टूडियो में। नाज़रीन ब्रेक के बाद पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, उनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं इमामुद्दीन बोल रहा हूँ दिल्ली से। इमामुद्दीन जी, अपने बारे में बात करना है इमामुद्दीन साहब? हाँ जी हाँ जी। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 1 मार्च, 1 जनवरी, छठा महीना। 1 मार्च या 1 जनवरी? 1 जून। 1 जून। और सन बताइए। 1978 सर। 1973? 1978 ना? हाँ 78। पैदाइश का वक्त क्या है आपकी? ये याद नहीं है सर। वो याद नहीं है। प्रोग्राम कब से देख रहे हैं इमामुद्दीन साहब? मैं वो जी हो गए 2 साल हो कम से कम इस प्रोग्राम को चलते हुए। आज पहली बार आप कॉल कर रहे हैं? 2 साल से देख रहे हैं? जी, काफी टाइम से फोन कर रहा था, लग ही नहीं रहा था। जी जी, चलिए आप खुश नसीब हैं कि आज आपका कॉल लग गया। डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप अपने बारे में उनसे पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम इमामुद्दीन साहब। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? बस दुआएं आप जैसो की। हमारी दुआएं आपके साथ हमेशा रहेंगी, लेकिन जायचा बहुत परेशानी दिखा रहे हैं आपका। जी, हर काम में रुकावट, तरक्की नहीं है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है। जी सर। जिंदगी में जहां हैं वहीं पे अटके हुए हैं, जी खर्चा ज्यादा है, कमाई रुका हुआ है,
दिल के अच्छे हैं, हर किसी का भला सोचे, किसी का सपोर्ट नहीं मिलता। प्लानिंग बहुत सारी होती है लेकिन पूरी नहीं हो पाती। सोचते हैं बाएं जाऊं, जिंदगी तमाम राइट में जा रही है। नागहानी परेशानियां, बदनामियां बहुत उठाना पड़ता है आपको। घर में भी हालत सही नहीं चल रही है, मिजाज भी खराब है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम दिखा रही है, एसिडिटी प्रॉब्लम भी आएगी, खाने में थोड़ा मुश्किलात हो रही हैं आपको। बचपन से बहुत स्ट्रगल किया ज़िंदगी में, अभी भी स्ट्रगल चल रहा है, प्रेशर ज़्यादा है, टेंशन है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं, जीरो का ज़िंदगी है, खर्चे ज़्यादा, कमाई रुका हुआ है, लाइफ में ना स्टेबिलिटी है, ना डेवलपमेंट है, ना इम्प्रूवमेंट है, ना सेटलमेंट है। ये तमाम मुश्किलात में घेरे हुए हैं इमामुद्दीन साहब। इसे बाहर निकलना है। बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एमराल्ड पन्ना, कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में सफ़ेद पुखराज, वाइट सफ़ेद कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं आबिदा बेगम बोल रही हूँ ना, हरियाणा से बोल रही हूँ। भाई मेरी बात हुई थी डॉक्टर साहब से, तो मेरे बच्चे के बारे में पूछना है। जी, उसका नाम दानिश रहमानी है। बच्चे का नाम? उन्होंने बताया। जी जी, बच्चे का नाम क्या है? दानिश रहमानी। दानिश रहमानी। जी। कब आपकी बात हुई थी डॉक्टर साहब से? जी मेरी कई दिन पहले बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था। जी अभी बात करवाते हैं, आपकी बात करवाते हैं। उनका दानिश की तारीख पैदाइश बता दीजिए। जी जी 25 अक्टूबर जी 1988। 25 अक्टूबर 1988। वक्त बताएंगे आप? जी हाँ, वो अब फजर का टाइम था। फजर का टाइम। जी। प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको आबिदा साहिबा? बहुत अच्छा लगा जी भाई, बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम आपका, बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ एक मेरी थोड़ी सी ख्वाहिश थी कि जो डॉक्टर साहब बताते हैं। जी डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम आबिदा बेगम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम भाई। आपने शायद कल फोन किया था आपने 5 बजे के प्रोग्राम में। जी हाँ मैं कल फोन की थी, लेकिन आप ये बता दीजिए कि मेरे बच्चे को जो आप बताए हैं पहनने के लिए। हाँ जी जी वो लोग नोट कर रहे हैं, और किस उंगली में किस दिन और किस वक्त पहनना है अंगूठी। इंशाल्लाह हम जरूर बता देंगे। देखिए एमराल्ड पहनना है, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है, छोटी उंगली में बनाकर पहनना है, लिटिल फिंगर कहते हैं। में जो शुरू होती है, अब मैं दिखा रहा हूँ, उंगली दिखा रहा हूँ, मैंने भी पहना हुआ है एमराल्ड। लिटिल फिंगर कहते हैं, छोटी उंगली जो होती है, जो आखिरी की उंगली होती है उसमें पहनना है। साथ में सफ़ेद पुखराज जो कहा रिंग फिंगर में पहनना है, वाइट सफ़ेद कहते हैं, सफ़ेद पुखराज कहा जाता है उर्दू में, 3 कैरेट का रहना है, दोनों बनाकर पहनना है। अब रहा सवाल पहनने का वक्त, देखिए एमराल्ड को वेडनेसडे दिन मतलब चाशुमे के दिन पहना जाता है, वाइट सफ़ेद को जुम्मा के दिन पहनना है। अब देखना है वो जुम्मा कौन सा जुम्मा है, चाशुमा कौन सा चाशुमा है, क्योंकि चांद की आखिरी रातें ना हो, आखिरी दिन ना हो, देखना पड़ता है, अमावास ना हो, ये हिसाब से तो टाइमिंग मतलब देखकर पहनना है, क्योंकि वक्त भी माने रखता है। वक्त देखकर अच्छे नेक दिन अगर पहने इंशाअल्लाह ताला उसमें कामयाबी मिलती, ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हिसाब से मज़ीद तफसीलात के लिए हमारा वेबसाइट पे जा सकते हैं, rastikgems.com में देख सकते हैं, फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो हमारे जो नंबर पे कॉल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपको मालूमात मिल जाएंगी। क्योंकि हमारा कैलेंडर भी बनाया हुआ है, रास्तिक जेम्स जो कैलेंडर्स हैं वो आप मंगवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम लोगों को मतलब सभी की जगह मतलब पोस्ट कर रहे हैं, तो ये हिसाब से और मतलब कैलेंडर मंगा लीजिए। उसमें हमने हर चीज़ डाला हुआ है कि नहज कब रहेगा, नेक दिन कब रहेगा, कौन से दिन पहनना है, क्या करना है, तो पूरा वो हिसाब से हमने वो कैलेंडर भी बनाया, तो हिसाब से आपको अच्छा काम में आएगा। तो जवाहरात पहनने के लिए वक्त भी माने रखते हैं। यहाँ पर वक्त से थोड़ा मेरे को याद आ गया, थोड़ा टाइम लगेगा, लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जो उनके जो वालिद साहब थे, उस ज़माने के बड़े एक ये थे मतलब सितारों का हिसाब लगाने वाले, बहुत इल्म था उनके पास, बहुत इल्म जानने वाले थे कि कौन सा सितारा कहाँ पर है, कैसे है, ये हिसाब से। तो अपने उन्होंने पैदा होने से पहले उनके वालिद साहब कहते हैं, अपनी बीवी से कहते हैं, एक अच्छा वक्त आने वाला है, 2 सितारों का मिलाप होगा, अगर हम दोनों मिलेंगे तो एक बच्चा पैदा होगा जो दुनिया पर हुकूमत करेगा जी। तो कहते हैं मैं हिसाब लगा रहा हूँ, तो जब वो वक्त आया तो वक्त में जगाना, तो ये हिसाब से बच्चा पैदा होगा। तो ये इनकी बीवी सो जाते हैं, तो नींद हुशार नहीं होती वक्त पर, तो नींद लग जाती है, आंख बंद हो जाती हैं, तो ये बेचारे भूल जाते हैं। पड़ोस की औरत सुन लेती है जी। पड़ोस की औरत सुन के कहती है अपने शौहर से कि वो बता रहे थे फलां वक्त मिलने से बच्चा जौमर्द पैदा होगा, तो दोनों मिलते हैं, वहां पर पैदा होता है सिकंदर, जिसने दुनिया पर हुकूमत की। देखिए पावरफुल सिकंदर कब पैदा हुए, मतलब सिकंदर जब पैदा हुए तो पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की। साथ में बात क्या कहते हैं, खिज़र अलैहिस्सलाम के वालिद साहब कहते हैं हमने वक्त मिस कर दिया,
चलो कोई बात, और एक वक्त आने वाले वक्त में मिलेंगे जब जाकर पैदा होता है खिज़र अलैहिस्सलाम पैदा, जो तमाम दुनिया का इल्म रखते हैं। जी वक्त कितना माने रखता है, सही क्योंकि बात, हमारे पास पूरी हिस्ट्री मौजूद है, रिवायतों में मिलता है। हम जो बता रहे हैं हर चीज़ को कैलकुलेट करके बताते हैं, तो इस हिसाब से वक्त भी माने रखता है। क्योंकि अभी मैं बता रहा था वक्त के बारे में बता रहा था, तो वक्त इतना इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस हिसाब से अगर फॉलो करेंगे ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे, तो ये हिसाब से रहता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप मिसाल भी माशाल्लाह बहुत अच्छी देते हैं जो हमारे नाज़रीन के समझ में आ जाती है और वो उनके लिए ज़रूरी भी है। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ मैं अकोला से बोल रहा हूँ, हमारे लड़के के लिए पूछना था। अकोला से बात कर रहे हैं आप? हाँ अकोला महाराष्ट्र से। जी अपना नाम बताइए पहले। हाँ मेरा नाम महमूद खान है। महमूद खान। बच्चे का, हाँ नहीं बच्चे का पूछना था। जी जी जी, बच्चे का नाम बताइए। हाँ अरफात अजीज। जी अरफात अजीज। अरफात अजीज। हाँ उनकी तारीख पैदाइश? हाँ 3 जुलाई 1997। 3 जुलाई 1997। हाँ टाइम बताएंगे उनकी बर्थ का? हाँ असर के करीब 5 बजे। असर के वक्त 5 बजे ना? हाँ जी पढ़ाई का पूछना है। जी डॉक्टर एम इमरान साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर महमूद खान साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब, बहुत दिनों से इंतजार था आपसे बात करना। इंतजार की घड़ियां खत्म होगी, बताइए क्या बात करना है। बच्चा है हमारा जो इंजीनियरिंग के लिए कर रहा है, पॉली के लिए, लेकिन थोड़ा सा सक्सेस नहीं मिल रहा उसको, मतलब पास नहीं हुआ वो। पढ़ाई में थोड़ा नाकामियां पीछे पड़ी हुई हैं, मुश्किलात आ रही हैं। हाँ हाँ हाँ। इंजीनियरिंग फील्ड तो मुफीद है, उसमें आगे बढ़ेगा, जिंदगी बनेगी, खुशहाल रहेगा, लेकिन जुपिटर कमजोर, जिसमें क्या होता है पढ़ाई में मुश्किलात आते हैं। बिकॉज जुपिटर इज प्लैनेट ऑफ एजुकेशन, नॉलेज, विजडम, क्रिएटिव, तमाम चीजें देने वाला जो होता है जुपिटर कमजोर, जिसमें क्या होता है पढ़ाई में नाकामियां पड़ जाती, मतलब बैकलॉग्स आना, थोड़ा फेल हो जाना, थोड़ा मुश्किलात रहते हैं। साथ में सन भी कमजोर है, जिससे क्या होता है लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रहती, डेवलपमेंट नहीं रहती, मतलब आगे बढ़ने की इच्छा मन में नहीं रहती, मतलब पसंद नहीं रहता आगे बढ़ना। तो ये तमाम चीजें पीछे पड़ जाते हैं, जिसको कहते हैं नाकामियां। उससे आगे बढ़ने के लिए, कामयाब बनने के लिए आपके बेटे को चाहिए येलो सफेद पुखराज कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में याकुत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहना है इंशाअल्लाह ताला। इसके पहनने से क्या होता है पढ़ाई में आगे बढ़ेगा, जहन तेज होगा, चालाक रहेगा, नॉलेज में ज्ञान बढ़ेगा, मतलब सबसे बड़ी नॉलेज बढ़ेगी, उसको जिंदगी में खुशहाल रहता है। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं लखनऊ से जीनत बोल रही हूँ। लखनऊ से जीनत साहब बात कर रही हैं? जी मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। बेटी के बारे में? डेट ऑफ बर्थ जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ 10 जुलाई की रात। पहले नाम बता दीजिए उनका। अजरा अमीर। अजरा अमीर जी जी। 10 जुलाई की रात में 12:55 पे। 10 जुलाई सन बता दीजिए। 1981। टाइम है रात में 10 बजे के करीब ना? नहीं 10 बजे नहीं, 12:55 पे। 12:55 रात में? जी 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 10 जुलाई की रात में। जी तो 10 जुलाई की तो 11 जुलाई हो गई थी फिर क्या? जी जी। तो मतलब 11 जुलाई की पैदाइश माने ना? जी 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 जी। तो क्या जानना चाहती हैं आप अपनी बेटी के बारे में? डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा सलाम अलैकुम। वालेकुम सर, थैंक गॉड आज मेरा फोन लग गया, बहुत दिन से ट्राई कर रही थी। अल्लाह सलामत रखे, खुश रखे आपको। जी वालेकुम सलाम। फरमाइए, अपनी बेटी के बारे में जानना है? जी सर। बताइए क्या जानना है? उसकी एजुकेशन है और शादी है, कब तक होगी, क्या है, क्या? आपने जो डेटा पर दिया है जुलाई 11 81 है या 91 है? 91 91 है ना? जी 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 जी। हाँ जी, पढ़ाई से मुताल्लिक़ सवाल है, साथ में शादी से लेकर मुताल्लिक़ सवाल है आपका। इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे, आराम से सुनिएगा। बेटी के जायचे के हिसाब से अगर देखा जाए, पढ़ाई में खुद मुख्तार है, सेल्फ अर्निंग है, हेल्पिंग नेचर है, हार्ड वर्कर है, खुद पैसा कमाएगी, खुददार है, थोड़ा जल्दबाज भी है, शार्ट टेम्पर भी है, ज़िद्दी है, बहुत जल्द रिएक्ट हो जाती है, साथ में एजुकेशन में पीजी दिखा रहा है, मतलब आला तालीम दिखा रही है, एक अच्छे लेक्चरर बनेंगी, प्रोफेसर तक भी जाएंगी, क्योंकि पढ़ाई में
आला तालीम दिखा रही है। अब रही बात शादी की, थोड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बिकॉज हाउस ऑफ कोऑपरेशन डैमेज है। सितारों का जो होता है, एक दुश्मन सितारा जो है शादी के सितारे से मिला हो, जिसमें क्या होता है, शादी में रुकावटें आती हैं, रिश्ते आना, देखना, चले जाना, शादी में देरी होना, शादी डिले होना, होने के बाद ही परेशानियां दिखा रही है। इसको ख़त्म करना है, ख़त्म कर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, जिसके लिए आपकी बेटी को चाहिए एक येलो सफ़र, पुकराज कहते हैं, साथ में एक याकूत रूबी कहते हैं, दोनों बनाकर पहनाने से इंशाअल्लाह ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, पढ़ाई में आगे बढ़ेगी, अच्छी जॉब मिलेगी। सरकारी नौकरी दिखा रही है, गवर्नमेंट जॉब की ऑप्शन है, क्योंकि अभी किसी ने सवाल किया था गवर्नमेंट जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसमें आपकी बेटी के जायचे में गवर्नमेंट जॉब की ऑप्शंस दिखा रही हैं। सरकारी नौकरी मिलेगी, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेगी। लेकिन आपको चाहिए ये 2 जवाहरात, येलो सफ़र पुकराज, साथ में याकूत, दोनों बनाकर पहनाइएगा, जिसके पहनने से ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स एमिनेंट जेमिनोलॉजिस्ट डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है स्टूडियो में। आइए नाज़रीन, कुछ और कॉलर को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से, इनके क्या सवालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? शफी अहमद बोल रहे हैं कोलकाता से। शफी अहमद कोलकाता से बात कर रहे हैं जी। अपने बारे में बात करना है? जी जी, हम लड़के के लिए जानना चाहते हैं। लड़के के लिए? जी। लड़के का नाम क्या है? मोहम्मद राशिद। मोहम्मद राशिद जी। उनकी तारीख पैदाइश क्या है? 28/10/90। 28/10/90। वक्त तो बताएंगे उनकी पैदाइश का? वक्त सुबह 9 से 10 के बीच। सुबह 9 से 10 के दरमियान ना? जी जी। प्रोग्राम कैसा लग रहा है शफी अहमद साहब? बहुत बहुत अच्छा। आप बस समझ लीजिए कि एक चिराग है। जी जी, आपने इससे पहले भी शायद कॉल किया था प्रोग्राम में? हाँ, हम अपने लिए जाने। जी जी जी। डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं अब अपने बेटे के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम शफी अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम हज़रत। कैसे हैं जनाब? बहुत अच्छा प्रोग्राम चला, बहुत अच्छा। शुक्रिया जनाब आपकी मोहब्बत का। जो हमको बताया था बहुत अच्छा काम हुआ है। थोड़ा लड़का ही नहीं बताया जरा, सही सेट नहीं हो पा रहा, हर तरह से परेशानी आ रही है। बच्चे में स्टेबल नहीं है, जॉब की प्रॉब्लम है, दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, क्या काम करें समझ में नहीं आ रहा है जी। ये तमाम चीज़ें बच्चे के जायचे में दिखा रही हैं। सन कमज़ोर है, जिसमें क्या होता है, प्रोफेशन तय नहीं कर पा रहा है, क्या काम करूँ समझ में नहीं आता, थोड़ा गुस्से का मिजाज रहता है, जल्दबाज, थोड़ा शार्ट टेम्पर भी रहता है, खुद को हीरो मानता है, कहने से पहले खुद को बड़ा समझ जाता है। ऐसे बच्चे जो होते हैं जॉब नहीं कर पाते, ये मेंटालिटी के लोग जॉब नहीं कर पाते, जो खुद को बड़ा मानते हैं, ऐसे लोग जॉब करना मुश्किल हो जाता है। तो आपके बेटे के जायचे में कारोबार दिखा रहा है। अब रही बात कारोबार क्या काम करें, कुछ बताता हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। आपके बेटे के लिए सबसे पहले जो होता है फूड प्रोडक्शन, जो होता है ना, फूड प्रोडक्शन मतलब खाने पीने की चीज़ें, जिसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं। होटल आता है, रेस्टोरेंट आता है, जैसे कि किराना की जो शॉप होती है वो शॉप भी खोल कर मतलब रख सकते हैं। आपकी इस्तिताअत के हिसाब से, आपका फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से फूड प्रोडक्शन वगैरह लेके जाएंगे, इंशाअल्लाह उसको तरक्की मिलेगी, कामयाब रहेगा। सबसे पहले आपको चाहिए डेवलप करना सितारों, क्योंकि मून भी कमज़ोर, जिसमें क्या तो मूड स्विंग्स कहते हैं, अभी कहेगा एक काम करूँगा, बाद में कहेगा दूसरा काम करूँगा, मतलब माइंड कन्फ्यूजन रहता है, सही फैसला नहीं ले सकता, थोड़ा परेशान है। इस तमाम चीज़ों को ख़त्म करने की, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपके बेटे को चाहिए याकूत मोती कहते हैं, 3 कैरेट का रहना है, साथ में सच्चा मोती केशी पर्ल कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सर नासिर बोल रहा हूँ, अलीगढ़ से। नासिर साहब अलीगढ़ से, पूरा नाम बताइए अपना। नासिर हुसैन। नासिर हुसैन, आपको अपने बारे में बात करना है? जी सर, मुझे अपने बारे में पूछना है सर। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। सर 10 जुलाई 1971।
10 जुलाई 1971। जी सर। वक्त बताएंगे अपनी पैदाइश का? सर वक्त दिन का ही सर, दिन का ही टाइम है। अच्छा, दिन का टाइम है। कैसा प्रोग्राम लग रहा है नासिर हुसैन साहब? सर अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, इस प्रोग्राम को और वो दे। आमीन आमीन आमीन। आप अपने बारे में क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर एम एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सर मेरा नासिर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम सर, सलाम अलैकुम। कैसे हैं जनाब? सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है सर, आपके बहुत दिन में मेरा फोन लगा है, बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूँ, आपका रेगुलर प्रोग्राम देखता हूँ सर। अल्लाह सलामत है कि चलो लाइन मिल गई आपको आज। जी सर। जनाब जिंदगी में अभी तक स्टेबल लाइफ नहीं है आपकी, परेशानियां बहुत दिखा रही हैं। जी हाँ सर, बहुत ज्यादा। मेहनत बहुत करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, हर किसी हम जो बताते हैं वो सही रहता है जनाब, क्योंकि सितारों की गर्दी से इंसान जिंदगी चलती है, एक सिस्टम है। क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया है इंसान की जिंदगी में सितारों का अहम रोल रहता है। क्योंकि सूरह अल-अनाम में 99 आयत तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने सितारों को बनाया ताकि इंसान रास्ता ढूंढ सके। अब रास्ते तफसीर में बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। बहरहाल आपकी ज़िंदगी में रास्ता निकालने के लिए, खुशहाल रहने के लिए पहले सुन लीजिएगा मतलब मुश्किलात क्या आ रही हैं, उससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। पहले प्रॉब्लम समझ लीजिए, जब प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा तो आपको ये एक भरोसा आएगा कि यही प्रॉब्लम मेरी ज़िंदगी में चल रहे हैं। अब रही बात बाहर निकलना है, निकलने के लिए नेमत उज़्मा जवाहरात इंशाअल्लाह बताएंगे आपको। मेहनत बहुत करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता, हर किसी का भला सोचते हैं, थोड़ा इमोशनल जज्बाती इंसान है, हर किसी को सपोर्ट करना सोचते हैं, लेकिन आपको किसी का सपोर्ट मिलने वाला नहीं है। कन्फ्यूजन ज़्यादा सही फैसला नहीं ले सकते, हर काम में रुकावट है, काम नज़दीक आना है, पेंडिंग तरक्की रुकी, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। रिश्तेदार तो हैं बहुत, किसी का सपोर्ट नहीं है, रिलेशंस बहुत हैं, किसी का सपोर्ट मिलने वाला नहीं है। पढ़ाई में नाकाम रहे, प्लानिंग बहुत करते हैं, फेल हो जाते हैं, नागानी परेशानियां बहुत आती हैं, रूमर्स बदनामियां आते हैं, गलती नहीं करे तो भुगतना पड़ता है आपको। घर में हालत सही नहीं, मिजाज भी खराब है, बचपन से बहुत स्ट्रगल किया लेकिन आज भी वो स्ट्रगल चल रहा है। प्रोफेशन में प्रेशर ज्यादा है, टेंशन दबाव की जिंदगी में जी रहे हैं, फाइनेंशियली जीरो हैं, 2014 के बाद कर्जे में डूबे हुए हैं, 3 साल से जिंदगी कर्जे में चल रही है। ये प्रॉब्लम और आगे जाने वाले, इसको रोकना है, खत्म करना है। रोकने के लिए, खत्म करने के लिए, जिंदगी में खुशहाल रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए येलो सफायर, पुकराज कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। इस प्रोग्राम से किस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है या जवाहरात इस्तेमाल करने से ज़िंदगी में किस तरह से खुशहाली आई है, रासिक जेम्स और ज्वेलर्स जो तशरीफ़ लाए और उनकी काउंसलिंग हुई, उनका क्या कहना है, एक आम आदमी से लेकर एक कामयाब इंसान तक क्या लोगों ने कहा इसके बारे में, इस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत के अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नज़र अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात ज़रूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमत से लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ होता है, वैसे ही डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जेम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये ज़मीन अपने अंदर
मिट्टी और पत्थरों के जखीरे को महफूज रखती है और इंतजार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फायदा पहुंचाए। डॉक्टर एम रजा ने ये काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। डॉक्टर एम रजा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजियन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था, तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसीरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला। उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई एम हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। एम हुसैन के दो लड़के डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर डी पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और एम वेंकट रामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर एम रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर एम रजा के वालिद एम हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके फैजान से मुझे कर्नाटक असम्बली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी एम हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कौन सा जेम्स पहनना है, जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।
तो नाज़रीन, आपने देखा किस तरह से ये मशहूर शख्सियात ने जवाहरात के बारे में बताया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, खुशगवार ज़िंदगी गुजरे, तो आप भी एक बार रासिक जेम्स और ज्वेलर्स तशरीफ़ ला सकते हैं। जैसा कि कैप्शन है रासिक जेम्स और ज्वेलर्स का कि 1 विज़िट कैन चेंज योर लाइफ। तो आप भी एक बार तशरीफ़ लाइए और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाइए, खुशगवार बनाइए। दोस्तों, आप भी अगर डॉक्टर एम एम रज़ा साहब से बात करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। और ख़ास करके जो हमारे दुबई या शारजा के नाज़रीन हैं, वो 29 यानी कि 29, 30 और 31 मार्च को डॉक्टर एम एम रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं दुबई और शारजा में। सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। नंबर दिया हुआ है दुबई का, आप फिर भी नंबर नोट कर सकते हैं। 05080279799 नंबर दिया हुआ है। आप उस पर कॉल करके डॉक्टर एम एम रज़ा साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके बाद उनसे मुलाकात कर सकते हैं। प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से हैं और इनका क्या सवाल है। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं मायम से शाहजहां बोल रही हूँ, बॉम्बे। बॉम्बे से शाहजहां साहबा बात कर रही हैं। जी, अपने बारे में बात करना है? नहीं, एक्चुअली मेरे बारे में भी और मेरे बेटे के लिए भी। किसी एक के बारे में आज बात कीजिए। एक बार में हम एक के बारे में ही बताते हैं। आप अपने बारे में बात कीजिए या बेटे के बारे में? जी, मैं अपने बेटे के बारे में बोलना चाहती हूँ। बेटे का नाम बताइए। अरबाज खान। अरबाज? जी। अरबाज खान जी। उनकी तारीख पैदाइश? वो 93 2 जनवरी 1993। वक्त बताएं उनकी पैदाइश का? वक्त यही 11-12 बजे का वक्त, 11 बजे का था। दिन में, रात में? दिन में सवेरे। दिन में 11 बजे का वक्त था। 2 जनवरी 1993 में उनकी पैदाइश हुई है। क्या जानना चाहती हैं आप अपने बेटे के बारे में? डॉक्टर एम एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। 12th भी किया, आईटॉप्टा का कोर्स किया, सब कुछ किया, हुनर भी, लेकिन कहीं पे जॉब मुकम्मल उसे कभी लग ही नहीं पाता है। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। सुन भी रही टीवी पे। अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं आपकी। आपसे ख्वाहिश थी बात करने के लिए। अल्लाह सलामत रखे। देखिए, आपने प्रूव कर दिया कि माँ का प्यार बेटे के लिए क्या होता है। वाकई में हमें बहुत अच्छा लगा। आपको कोशिश कर रही थी नंबर लगाने के लिए, आज लग गया। आपने पहले कहा मेरा और बेटे का जानना है। जब हमने कहा कि दोनों में से एक का, तो आपने कहा बेटे का। मतलब ये है कि अगर बेटा सेटल हो जाए तो हम खुश रहेंगे, वही है ना? बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर छोटी सी एक मैसेज हमने व्हाट्सएप के जरिए, आज तो सोशल मीडिया में दुनिया जी रही है, चल रही है, तो एक मैसेज आया था। जब इंसान थका हुआ घर पे पहुंचता है तो बाप कहता है कि बेटा कितना कमाया आज, कितना बिजनेस हुआ, कैसा रहा ऑफिस का सफर, कितना पैसा कमाया बोल के। तो बीवी कहती है कि मेरे लिए क्या लेकर आए, क्या शॉपिंग की बोल के। तो बच्चे कहते हैं बाबा हमारे लिए क्या लेकर आए। सिर्फ माँ एक ही पूछती है कि बेटा तुमने कुछ खाया या नहीं खाया। क्या बात है, माशाल्लाह। क्योंकि अभी देखिए, जब उनका वो बता रही थी कि दोनों का जानना है जी। हम जैसे ही कहा कि दो में से एक का पूछना है, तो कहती है कि मेरे बेटे का जानना है। तो बहर यार, अल्लाह सलामत रखे हर माँ को। जिनकी माएँ हैं उनको अल्लाह सलामत रखे। जिनकी माएँ दुनिया से गुजर चुकी हैं, अल्लाह ताला उनके लिए तो आली दर्जा मकाम करें जन्नत में। तो इंशाअल्लाह ताला मग़फ़िरत करे उनकी, हम दुआ करते हैं उनकी। आमीन आमीन। तो आपके बेटे के बारे में आपने जैसे डेट ऑफ बर्थ दिया, उस हिसाब से अगर देखा जाए, पैदा हुआ है सैटरडे के दिन, मतलब हफ्ता का दिन था। मेहनत तो करता है लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। जॉब को परेशानी दिखा रही है, मतलब जॉब में मुश्किलात दिखा रही हैं। 2013 के बाद नाकामियां पीछे पड़ी हुई हैं। जहां पर भी जाते हैं नाकामी मिल जाती है। इंटरव्यूज पे फेल हो जाना, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाना, परेशानी है। क्योंकि सितारों की गर्दिश और 3 साल आगे लेकर जाएगी। 2017 चल रहा है, 2020 तक और 3 साल, मतलब जिम्मेदारी बढ़ रही है। जिम्मेदारी बहुत है बच्चे के अंदर, लेकिन नहीं कर पा रहा है। जॉब में मुश्किलात आ रही है। सितारों की गर्दिश, कहते हैं ना मेरा टाइम सही नहीं चल रहा है, मेरा टाइम ठीक नहीं है, मेरा सितारा गर्दिश में है। तो वो सितारे गर्दिश में है। इनके जायचे में देखा जाए, जुपिटर भी कमजोर है, सन भी कमजोर है। जब ये दोनों कमजोर हो जाते हैं तो इंसान की जिंदगी में परेशानियां, मुश्किलात, टेंशन, जॉब नहीं मिलता। आपके बेटे को जॉब मिलने के लिए, जिंदगी में खुशहाल रहने के लिए एक याकूत रूबी कहते हैं, साथ में एक येलो सफेद पुखराज कहते हैं, दोनों बनाकर पहनाइएगा। जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ पर नाज़रीन के छोटा सा मैसेज
मजा आ जाएगा माँ की ममता क्या होती है, माँ की मोहब्बत क्या होती है। एक औरत का बच्चा रहता है तो दूसरी माँ कहती है कि बच्चा मेरा है, मतलब बच्चा हकीकी माँ एक है और दूसरी माँ होती है बच्चा मेरा, वो दावा करती है। दोनों में झगड़ा हो जाता है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास आते हैं फैसले के लिए, कहते हैं हकीकी माँ कहती है बच्चा मेरा है और दूसरी माँ भी दावा करती है बच्चा मेरा है। जब दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम कहते हैं, मतलब फैसला करने के, हज़रत अली कहते हैं ये काम करते हैं, बच्चे के 2 टुकड़े बना देता हूँ, एक हिस्सा आप ले लो, एक हिस्सा आप ले लो। जो हकीकी माँ होती है कहती है या अली मेरे को बच्चा नहीं चाहिए, उसको दे दो। जो हकीकी माँ होती है कहती है मेरे को ये बच्चा नहीं चाहिए, उसको दे दो। वे कहते हैं बच्चा इसका है, क्योंकि हकीकी माँ चाहती है बच्चा जहाँ भी रहे खुश सही सलामत रहे, सही सलामत रहे। तो ये होता है माँ का प्यार। सही बात। थोड़ा क्योंकि अभी इनका जो कॉल आया तो दिल को अच्छा लगा तो मैं सुनाने के लिए बता दिया। तो माँ का प्यार क्या होता है, तो माँ की अहमियत को जाना, इसलिए कहा जाता है माँ के पैरों तले जन्नत होती है। माँ जिंदा रहने तक भी बच्चों का ख्याल करती है, मरने के बाद भी बच्चों के लिए दुआएं देती है। बात कहते हैं ना, मरने के बाद भी बेटी के रूप में बेटे के घर में आ जाती है। तो ये हिसाब से माँ का प्यार रहता है। बहरहाल आज के प्रोग्राम का एक छोटा सा एक तोहफा है आप लोगों को। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं फसानसर से बात कर रही हूँ। मेरा लड़का है, बड़ा लड़का, यासिर मोहम्मद खान नाम है। यासिर मोहम्मद खान। रजब के महीने में हुए थे, जुम्मे का दिन 12:15 बजे के टाइम हुए थे उन्होंने। 12:15 बजे नहीं, तारीख पैदाइश फिर से बता दीजिए। तारीख पैदाइश फिर से बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ। 1996, 29 नवंबर 1996। 29 नवंबर 1996। जुम्मे का दिन 12:15 बजे की टाइमिंग। 12:15 बजे दिन में ना? जी हाँ, दिन के जोहर का वक्त, जुम्मे का दिन। डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या जानना चाहती हैं आप अपने बेटे के बारे में, पूछ सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास तक अच्छे, 9th क्लास तक अच्छे थे। 9th क्लास के बाद बहुत परेशान कर रहे, बहुत परेशान हो रहे भी। एक्सीडेंट हो जाता, किसी मुसीबत में आ जाते, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता, पूरा चेहरा एक बार जल गया था। बहुत परेशान कर रहे, क्या मुसीबत है, निकल नहीं सक रहे इस मुसीबत में से। अब 20 साल के होने को आ रहे हो। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप हमने पहले सवाल किया, आप बताई जा रहे आपकी प्रॉब्लम। बहरहाल बच्चा 9th तक अच्छा था, 9th के बाद थोड़ा बिगड़ा हुआ है, परेशान कर रहा है। एक्चुअली जायचे के हिसाब से अगर देखा जाए 2011 के बाद ज़हीन सही से काम नहीं कर रहा है, गुस्से का मिजाज है, जल्दबाज है, शॉर्ट टेम्पर है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, मंजिल अभी तक नहीं मालूम, क्या करना दिमाग में नहीं जा रहा है, ज़्यादा दोस्तों में घूमते रहना, बाहर घूमते रहना, हर दिन कुछ ना कुछ मार लगा कर घर पे आ जाना, ये तमाम परेशानियां जायचे में चल रही हैं। क्योंकि सैटर्न कमजोर, सैटर्न क्या करता है, दुखों में ढकेल देता है, अंधेरी दुनिया दिखाता है, परेशान कर देता है। एक तरफ से पढ़ाई में परेशानी किया, एक तरफ से हर काम में रुकावटें पैदा कर दी, एक मंजिल अभी तक नहीं मिल पा रही है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। साथ में मर्क्यूरी कमजोर, जिसमें क्या होता है, इंसान की सोच कम हो जाती है, सोच खत्म हो जाती है, सोच में तब्दीली आ जाती है, परेशानी आ जाती हैं। उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए, जिंदगी में डेवलप करने के लिए आपके बेटे को चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में नीलम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा। अभी आप कह रही थी 9th तक अच्छे थे, 9th के बाद बिगड़े हुए हैं, 20 साल हो चुके हैं, जिंदगी परेशानियां। ये जो परेशानी जो दिखा रही है 7-8 साल से परेशानी जो दिखा रही है, ये परेशानी 1 महीने में खत्म हो सकती है जवाहरात के पहनने से। जवाहरात इतना अच्छा असर करते हैं, तो ये हिसाब से जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से डॉक्टर एम रज़ा साहब ने आपकी रहनुमाई की, आपको ज़रूर अच्छा लगा और आपने प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा भी होगा। उन तमाम नाज़रीन का जो इस प्रोग्राम में शामिल हुए या जिन्होंने प्रोग्राम देखा, उनका भी शुक्रिया। फ़िलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।